बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अफ़ज़लुस सलावाति वत्तस्लीम अम्मा बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो छठा खिताब है जो उसने ईमान वालों को किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये सूरह बकरा की 208वीं आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ईमान वालों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दीन जो अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात की शक्ल में। अब इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, कोई ज़्यादती नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मगरिब की नमाज जो 3 रकतें हैं, अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं मगरिब की 3 रकतों के बजाय 4 रकतें पढ़ लूँ, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसकी नमाज दुरुस्त होगी? दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा नहीं कह सकता। हर शख्स कहेगा कि नहीं, जब अल्लाह ने 3 रकतें फ़र्ज़ की हैं तो हम 4 नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं, इस दीन में एक हुक्म की भी ज़्यादती नहीं हो सकती, इसी तरह कमी भी नहीं हो सकती। जैसे कोई शख्स मगरिब की 3 रकतों के बजाय 2 रकत नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं दीन इस्लाम तो कबूल कर रहा हूँ, मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं दीन इस्लाम का पैरोकार हूँ, लेकिन इस्लाम के मैं इस हुक्म को नहीं मानूंगा। अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया कि चोर के हाथ काट दिए जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। ज़ानी को रज्म कर दिया जाए, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा। शराब जो हराम है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं मानूंगा, नऊज़ु बिल्लाह। तो ऐसा शख्स ये अल्लाह की नज़र में मोमिन मुस्लिम नहीं हो सकता। अल्लाह की नज़र में मुसलमान होने के लिए शर्त है कि वो इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ते हयात समझ कर उसके अंदर दाखिल हो, इस तौर पर कि ना उसमें कोई कमी कर रहा हो और ना ज़्यादती कर रहा हो। वाक़या ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले यहूदियों के उलमा में से थे, उन्होंने जब दीन हक़ को कबूल किया तो उनके सामने 2 चीज़ें थीं। एक तो ये कि जब यहूदियत के अंदर वो मौजूद थे, उस वक्त वो अपनी नमाज में जो यहूदियत की नमाज थी उसमें वो तौरात की तिलावत करते थे। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो यहूदी थे तो चूँकि यहूदियत में ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध हराम था, तो वो इन्हें हराम समझते थे। अब मामला ये था कि जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो क्या वो नमाज में तौरात की तिलावत कर सकते हैं, या क्या वो ऊँट के गोश्त और ऊँट के दूध को हराम समझ सकते हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मामला आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नाज़िल फरमाई, ए ईमान वालो पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ा सा किसी और दीन को मानने वाले हों और थोड़ा सा इस्लाम को मानने वाले हों। हमारी एक एक चीज़ इस्लामी होनी चाहिए। सिर्फ अगर हमारा नाम इस्लामी है, हमारे यहाँ कुछ पहचान की चीज़ें, ईद है, बकरीद है, खाने पीने की अशिया, अगर ये चीज़ें इस्लामी हैं लेकिन हमारे आमाल इस्लामी नहीं, तो शायद हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुक्म दे रहा है कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हम इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम ये समझ रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में मामला ये है कि हम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं। इस पर गौर करने की और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में जो हुक्म फरमाए कि ए ईमान वालों पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इस्लाम में जो चीज़ें हलाल है हम उन्हें हराम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो ऐसा मामला बहुत ही कम है। दूसरा पहलू ये है, जो चीज़ें हराम हैं हम उन्हें हलाल नहीं कर सकते। गौर करने की ज़रूरत यहाँ है। झूठ हराम है लेकिन हमने अपने अमल में इसे हलाल किया हुआ है। रिश्वत लेना हराम है लेकिन अमली तौर पर हम रिश्वत दे रहे हैं। सूद खाना हराम है लेकिन अमली तौर पर हम सूद खा रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें जो अल्लाह ने हराम कर रखी हैं, हम उन चीज़ों को हलाल समझकर या बग़ैर हलाल समझे ही लेकिन अमली तौर पर उसके मर्तकिब हैं, उसका इर्तिकाब कर रहे हैं। गौर करने की ज़रूरत है कि हम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं
जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्हीं लोगों में शामिल हैं जो गुमान कर रहे हैं कि वो दुनिया के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि उनकी सारी कोशिशें रायगां हो गई, उनकी कोशिशें बर्बाद हो गई। वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकासा। उस औरत की तरह न बनना जो सुबह से शाम तक सूत काटती है, यानी धागा बनाती है, और फिर शाम होते ही सारे धागों को तोड़ देती है। यानी ऐसा ना हो कि हम पूरी ज़िंदगी ये समझते रहें कि हम तो मुसलमान रहे, हमने इस्लाम पर अमल किया, और जब कब्र की दहलीज़ पे पहुंच जाएं तो पता चले कि हमने जितने काम किए थे वो सब के सब रायगां हो गए, क्योंकि हम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल थे ही नहीं। पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हलाल की हैं उसे हलाल समझना, जो चीज़ें हराम की हैं उसे हराम समझना भी, और उसे अमली तौर पर उसका मुज़ाहरा भी करना कि हम उनके इर्तिकाब से बच रहे हों। और इस आयत में जो दूसरा हुक्म है वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करना, शैतान के नक्श कदम पे न चलना, शैतान तुम्हें जिस रास्ते पे लेकर जाना चाहे उस रास्ते से बच के रहना। और उसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमा दी, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान जब किसी को बहकाता है तो वो सब्ज़ बाग दिखाता है, वो उसके सामने बहुत सी उम्मीदें दिखाता है, वो जाहिर करता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते पे चले तो कामयाब हो जाओगे, और अगर तुम मेरे रास्ते से हटे तो तुम जलील व खार फ़कीर हो जाओगे। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, वो डराता है फ़क्र व तंगदस्ती से और हुक्म करता है बेहयाई का। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, लेकिन अल्लाह तुमसे वादा करता है मग़फ़िरत का, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हें खूब अता करूंगा। तो शैतान सब्ज़ बाग दिखाता है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और एक आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे अपना दुश्मन समझो, मानो, यानी उससे दुश्मनी करो, उससे दुश्मनी करना इबादत है। तो ये दो हुक्म हैं इस आयत में। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि जब भी तुम सुनो अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान वालो, तो फिर कान लगाकर ध्यान से सुनना, क्योंकि या तो किसी खैर का हुक्म दिया जाएगा जैसे अल्लाह ने फरमाया कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, या किसी शर से रोका जाएगा जैसे शैतान के नक्श कदम पर चलने से रोका गया, या फिर कोई बशारत यानी खुशखबरी सुनाई जाएगी, या फिर किसी चीज़ से डराया और धमकाया जाएगा। बस यही चार चीज़ें हैं जब अल्लाह खिताब करता है तो यही चार चीज़ें पीछे होती हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसे अपने अमल के अंदर लाने की कोशिश करें। आप अल्लाह की अमान में रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।